Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zain Ali Shuja and you are watching Zais Academy. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 की। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि आपने सॉल्व करनी है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है। इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, बस आपने एक ट्रिक इसमें याद रख लेनी है कि आपने वेरिएबल्स तमाम उन टर्म्स को जिनके साथ ए बी सी या एक्स वाई जेड है इनको हम इक्वल के एक साइड पे लिख देते हैं, एंड वो तमाम टर्म्स जिनको हम कांस्टेंट बोलते हैं मींस जिनके साथ एक्स वाई या ए बी सी नहीं लिखा हो तो उनको हम इक्वल के दूसरी साइड पे लिख देते हैं। अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लें तो इस क्वेश्चन को हम एक दफ़ा यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। 5x - 2 - x इज इक्वल टू 4 - 3x - 27। इक्वल के अगर मैं लेफ्ट साइड पे देखूं तो यहाँ पे दो एक्स वाली टर्म ऑलरेडी मौजूद हैं, 5x एंड -x, तो ये एज इट इज आ जाएंगी। एंड -3x को हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस है तो इक्वल की दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा +3x। अब हम जो बगैर एक्स वाली टर्म्स यानी जो कांस्टेंट है इसको इक्वल के राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी कुछ टर्म्स हमारे पास कांस्टेंट्स लिखी हुई हैं तो उनको एज इट इज लिख लेते हैं, जैसे कि 4 एंड -27। ये -2 इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 5x - x, तो 5x में से एक x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x एंड +3x करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7x इज इक्वल टू, यहाँ पे बेशक इन प्लस वालों को पहले कर ले या माइनस वालों को कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इनको पहले कर दें तो 4 - 27 करेंगे तो -23 आ जाएगा, एंड -23 + 2 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -21। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, x इज इक्वल टू -3। अब इस वैल्यू को सोल्यूशन सेट में लिखना है, यानी इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे चेक। तो x की वैल्यू जो हमारे पास है उसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू -3। ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 5 × -3 -2 माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 4 - 3 × -3 -27। प्लस माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा -15, -2 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस एंड 3 एज इट इज, 4 माइनस माइनस प्लस 3 × 3 = 9 -27। अगर हम इस फर्स्ट टू टर्म को सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस यानी 15 + 2 हो जाएगा 17, दोनों के साथ माइनस है तो 7 माइनस आएगा तो -17। जब +3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -17 + 3, बेसिकली आपके पास आ जाएगा -14, बिकॉज माइनस प्लस माइनस 17 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14, एंड बड़ी वैल्यू के साथ यानी 17 के साथ माइनस है तो यहाँ पे 7 के लगा देंगे माइनस। सेम राइट हैंड साइड पे क्या रहने वाला है, 4 + 9 करेंगे तो 13, 13 -27 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा अगेन -14, बिकॉज क्या प्लस माइनस माइनस 27 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो 7 क्या आ जाएगा माइनस, ये बन जाएगा -14। हम देख सकते हैं यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या आ गई है इक्वल आ गई है। इस सोल्यूशन सेट में हम जस्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x, इस वैल्यू को लिख देंगे जो कि है -3। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। बट क्वेश्चन नंबर 2 में हम वेरिएबल्स को एकदम या एक स्टेप में हम आइसोलेट नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। इन ब्रैकेट्स को ओपन कैसे करेंगे, 4 है पहले एज इट इज, माइनस इस 3 को जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -3 को हमें क्या करना होगा, अंदर तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो माइनस प्लस माइनस 3 × 5 = 15, ए एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 42 इज इक्वल टू, सेम काम हम 5 के लिए भी करने वाले हैं। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 5 × 7 = 35, प्लस 5 को ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 5a -9 एज इट इज। अब हम वेरिएबल को आइसोलेट कर देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 4a -15a, राइट हैंड साइड से 5 इधर आएगा लेफ्ट साइड पे तो ये बन जाएगा -5a। सेम 35 एंड -9 ऑलरेडी हमारे राइट हैंड साइड पे लिखे हैं कांस्टेंट। 42 लेफ्ट साइड से जब राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा -42। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास बन जाएगा 4a -15a, ये बन जाएगा -11a, एंड -11a एंड -5a ये आपके पास बन जाएगा -16a इज इक्वल टू 35 - 9 करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 26, 26 - 42 करेंगे तो आपके पास बन जाएगा -16। -16 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल की दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड। ये आपके पास बन जाएगा 16 × 1 = एंड 16 × 1 = माइनस माइनस से कैंसिल। ए हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है 1। अब इसको हम पहले चेक करेंगे, अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई तो हम कहेंगे सोल्यूशन सेट में a = 1 या 1 वैल्यू लिखनी है, अदरवाइज हम इसको एम्प्टी सेट लिख देंगे।
बट डियर स्टूडेंट मैं इस स्टेप को एक दफ़ा दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, बहुत स्टूडेंट इस स्टेप पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं स्टेप को एक दफ़ा यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, 4a माइनस 15a माइनस 5a इज इक्वल टू 35 माइनस 9 माइनस 42। अब आपने याद रखना है कि जब आपने इक्वल के एक साइड पे वेरिएबल को आइसोलेट कर दिया एंड दूसरी साइड पे आपने कांस्टेंट को आइसोलेट कर दिया है, अब दूसरा स्टेप आपने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे ही वही वो वेरिएबल जिनके साथ साइन प्लस का उनको अलग कर दें एंड जिनके साथ माइनस उनको अलग कर दें, एंड राइट हैंड साइड पे भी वो कांस्टेंट जिनके साथ प्लस उनको एक साइड पे कर दें एंड जिनके साथ माइनस उनको दूसरी साइड पे कर दें। ओके, सो अगर यहाँ पे देखें तो बाई चांस यहाँ पे अरेंज हुए हुए हैं कि प्लस वाला पहले एंड माइनस वाला बाद में। अब आपने प्लस वाले सारों को अलग सॉल्व करना है, माइनस वालों को आपने अलग सॉल्व करना है। सो यहाँ पे हम प्लस 4a एज इट इज, इन माइनस वालों दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी आपके पास माइनस वाली टर्म आएगी आपने माइनस हमेशा कॉमन ले लेना है एंड इसके अलावा कोई नंबर आपने कॉमन नहीं लेना, ठीक है। सो जस्ट मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा 15a प्लस 5a इक्वल की दूसरी तरफ यही हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 9 प्लस 42। सो 4a एज इट इज माइनस 15a प्लस 5a करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 20a इज इक्वल टू 35 माइनस 9 प्लस 42 करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 50 समथिंग लाइक बन जाएगा 51। ओके, सो अब यहाँ पे हम हमारे लिए इसको प्लस माइनस करना आसान हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 20 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो 7 के आगे लगा देंगे माइनस और a एज इट इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 51 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास अगेन क्या आ जाएगा 16 एंड बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो 7 के लगा देंगे माइनस, एंड अगेन नेक्स्ट स्टेप हमारा यही रहने वाला है कि लाइक माइनस 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है एंड एट द एंड आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1। सो होप स्टूडेंट्स ये वाला मेथड आपको दूसरा वाला ज़्यादा इजी लगा होगा, आप दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, अब हम इसको कर लेते हैं चेक। ओके, चेक करने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया एंड यहाँ पे जो मेरे पास a की वैल्यू आई है 1, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, पुट a इज इक्वल टू 1। सो ये क्वेश्चन मेरे पास बन जाएगी 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 5 इंटू 1 माइनस 14 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 प्लस 1 माइनस 9। सो ये मेरे पास सब कुछ बन जाएगा 4 1 ज़ा 4 माइनस 3 5 1 ज़ा 5 माइनस 14 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 प्लस 1 करेंगे तो 8 माइनस 9, 4 एज इट इज़ माइनस 3 5 माइनस 14 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आ जाएगा 9 एंड बड़ी वैल्यू माइनस है तो 7 का आ जाएगा माइनस, 5 8 ज़ा 40 माइनस 9। सो 4 एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस 9 3 ज़ा 27 इज इक्वल टू 40 माइनस 9 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 31 एंड 4 प्लस 27 करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा 31। सो हम देख सकते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो इट्स मीन हम इस a की वैल्यू को सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1। सो डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करने वाले हैं। सो 7 जब यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 7 2 ज़ा 14 प्लस माइनस माइनस 7 5 ज़ा 35 एक्स एज इट इज़ प्लस 27 एज इट इज़ इक्वल टू 18x। जब माइनस 3 अंदर 8 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 3 8 ज़ा 24 एंड माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12 एक्स एज इट इज़। लेफ्ट हैंड साइड पे हम तमाम एक्स वाली टर्म्स को कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले से है माइनस 35x, सो ये एज इट इज़ प्लस 18x इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 18x प्लस 12x बन जाएगा माइनस 12x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे एक कांस्टेंट ऑलरेडी है माइनस 24 प्लस 14 दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 14 प्लस 27 दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 27। अब स्टूडेंट्स इनमें से हम सारों को में से माइनस को कॉमन ले लेते तो ये बन जाएगा 35x प्लस 18x प्लस 12x इज इक्वल टू, यहाँ से राइट हैंड साइड से भी हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 24 प्लस 14 प्लस 27। सो यहाँ पे हम इन सारों को पहले ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 35 प्लस 18 प्लस 12 जो हम करते हैं, तो आप 18 प्लस 12 को पहले करें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा समथिंग लाइक 30 प्लस 35 करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 65x। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, तो ये बन जाएगा माइनस 65x इज इक्वल टू, जब आप इन तीनों टर्म्स को भी ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा 65। सो माइनस 65 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो ये आपके पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 65 1 ज़र 65 1 ज़र, सो माइनस माइनस से कैंसिल। सो ये आपके पास जस्ट क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू 1। अब क्या इसको सोल्यूशन सेट में लिखना है या नहीं, इसके लिए हम कर देंगे यहाँ पे चेक। सो डियर स्टूडेंट मेरे पास x की वैल्यू आई है 1, सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पुट x इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास बन जाएगा
7 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 27 इज इक्वल टू 18 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 1. So 7 as it is, 2 minus 5 ones are 5 plus 27 is equal to 18 ones are 18 minus 3 into 8 minus 4 ones are 4. So 2 minus 5 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -3. 7 into -3 plus 27 is equal to 18 minus 3. 8 minus 4 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 4. सो प्लस माइनस माइनस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 21 माइनस 21 प्लस 27 एज इट इज़ 18 माइनस प्लस माइनस 3 4 ज़ा 12. सो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 27 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6. बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पे प्लस है तो साथ लगा देंगे प्लस इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 18 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा 6. सो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो साथ क्या लगा देंगे प्लस. लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है तो इट्स मीन हम इसकी एक्स की इस वैल्यू को सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं. सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1. सो डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. सो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको फ्रैक्शन देखने को मिल रही है एंड यहाँ पे आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि लाइक एक्स वालों को एक तरफ कर दें एंड कांस्टेंट को दूसरी तरफ कर दें. बट उससे पहले आपने सबसे पहले यहाँ पे काम करना होता है कि आप डिनोमिनेटर में से इन टर्म्स को एलिमिनेट कर दें. तो इन टर्म्स को एलिमिनेट करने के लिए हम जस्ट क्या लेते हैं, इनका ले लेते हैं एलसीएम. सो 2 और 4 का एलसीएम यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये 2 के टेबल में आते हैं. सो यस आते हैं. 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4. अगेन हम देखेंगे क्या ये 2 के टेबल में आते हैं. यस आते हैं एंड यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो गए हैं. 2 1 ज़ा 2. सो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 and 2. सो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ 4. सो अब आपके पास यहाँ पे जो इसका एलसीएम है ना मल्टीप्लाई कर दें ऑन बोथ साइड. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स. ओके 4 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा वो जरा देख लेते हैं. तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 5x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 0. सो 4 4 से कैंसिल, ये बन जाएगा 5x प्लस 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4. सो ये बन जाएगा 2 एंड 4 टाइम्स 0 हमारे पास क्या होता है 0. 2 यहाँ पे प्लस का इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -2. 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड. सो x की वैल्यू आ गई है -2/5. सो यहाँ पे हमने जब एलसीएम लिया और मल्टीप्लाई कर दे तो इससे हमारा डिनोमिनेटर वाली टर्म्स क्या होगी एलिमिनेट. तो इनको प्लस माइनस करना हमारे लिए क्या हो जाता है आसान. सो अब इसको सोल्यूशन सेट में लिखना है यानी उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे चेक. सो चेक करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ दोबारा. सो चेक करने के लिए मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देता हूँ. x की वैल्यू है -2/5. सो इधर मैं लिख लेता हूँ पुट x इज इक्वल टू -2/5. सो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 5 इंटू एक्स की जगह मैंने लिख दिया -2/5 एंड ये मेन फ्रैक्शन एज इट इज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे 5 5 से कट जाएगा. सो ऊपर रह जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0 एंड 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4. सो यहाँ पे बन जाएगा -1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0. सो देखिए जैसे हमारे पास होता है -1 प्लस 1 दोनों सेम है, साइन के जस्ट क्या है डिफरेंट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 बिकॉज 1 - 1 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे अगर आप देखिए 1/2 1/2 दोनों सेम है बट साइन दोनों के क्या डिफरेंट है. एक प्लस है दूसरा माइनस है. दोनों को जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस. तो यहाँ पे जब हम बल्कि ऐड करने की बजाय यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाएगा एंड 1/2 - 1/2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0. सो हम इसको लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू 0. लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई तो इट्स मीन हम एक्स की इस वैल्यू को सोल्यूशन सेट में आप लिख सकते हैं. तो हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -2/5. सो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. सो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इन दोनों टर्म्स का हम ले लेते हैं यहाँ पे एलसीएम. सो 2 और 9 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, 9. 2 1 ज़ा 2 9 एज इट इज़. देन 3 से ट्राई करते हैं 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3. सो 2 3 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18. So multiply by 18 on both sides. So दोनों साइड पे 18 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या बन जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय x -2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय x बाय 10 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 5.
सो यहाँ पे जब हम मजीद इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 ज़र 2, 2 9 ज़र 18, सो 9 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2। सो x माइनस 2 को हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18, सो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 5 8 ज़र 40, 4 ऊपर कैरी, 5 1 ज़र 5 एंड 90। सो 9 को अंदर ब्रैकेट्स ओपन करके मल्टीप्लाई करवा देते हैं, प्लस 9 जब x से होगा तो प्लस 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 9x ज़र 9x, प्लस माइनस माइनस 9 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18, प्लस 2 को x से करेंगे तो 2x, प्लस 2 को 10 से करेंगे तो 20 इज इक्वल टू 90। सो वेरिएबल को एक तरफ कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी वेरिएबल है 9x प्लस 2x एज इट इज़, जो कांस्टेंट है इनको हम जो इक्वल उसकी दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। सो 90 एज इट इज़ आ जाएगा पहले, माइनस 18 इधर आएगा तो ये बन जाएगा प्लस 18 एंड प्लस 20 यहाँ पे आएगा तो ये बन जाएगा माइनस 20। सो 9x प्लस 2x करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 11x इज इक्वल टू 90 प्लस 18 करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 108 और 108, जब माइनस 20 करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 88। 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके 88 से हो जाएगा डिवाइड। सो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 11 1 ज़र 11 एंड 11 8 ज़र 88। क्या इस x की वैल्यू को हमें सोल्यूशन सेट में लिखना है या नहीं, उसके लिए हमें यहाँ पे करना होगा चेक। सो डियर स्टूडेंट्स, चेक करने के लिए मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 8। सो इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 5। सो 8 माइनस 2 करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 प्लस 10 करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 5। सो 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, सो ये बन जाएगा 3 प्लस 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18, तो ये बन जाएगा 2 इज इक्वल टू 5। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, सो 5 इज इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो इट्स मीन हम 8 को सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। तो हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 8। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सबसे पहले हम इन डिनोमिनेटर ले लेते हैं एलसीएम। सो 3 एंड 7 का हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, 3 1 ज़र 3, 7 एज इट इज़, देन 7 1 ज़र 7। सो 3 इंटू 7 हमारे पास आ जाएगा 21, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 21। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे रहने वाला है मल्टीप्लाई बाई 21 ऑन बोथ साइड्स। सो ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी 21 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 21 मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाई 12। सो मज़ीद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 1 ज़र 3, 3 7 ज़र 21, 7 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 4 ज़र 28, सो ये बन जाएगा 28 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 7 1 ज़र 7, 7 3 ज़र 21, सो 3 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 6 ज़र 18 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 21 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 252। सो यहाँ पे अंदर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 28 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28x प्लस 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 56 माइनस माइनस प्लस माइनस 18 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 18x माइनस माइनस प्लस 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास समथिंग बन जाएगा लाइक 7 8 ज़र 56, 5 ऊपर कैरी, 7 1 ज़र 7, सो 126 इज इक्वल टू 252। सो लेफ्ट हैंड साइड पे हम x वालों को आइसोलेट कर देते हैं तो ये बन जाएगा 28x माइनस 18x इज इक्वल टू 252 माइनस 56 एंड माइनस 126 भी क्या बन जाएगा, माइनस 126। सो 28x में से 18x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 10x। कैसे बचा, प्लस माइनस माइनस, 28 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 इज इक्वल टू यहाँ पे 252 में से 56 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन माइनस 126 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा जस्ट 70। सो 10 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल की दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, सो डिवाइडेड बाय 10 एंड x यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0 0 से कट जाएगा तो जस्ट x आ जाएगा हमारे पास 7। अब क्या ये वैल्यू हमें सोल्यूशन सेट में लिखनी चाहिए नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे चेक। तो डियर स्टूडेंट्स, चेक करने के लिए हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 7। सो ये क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगी 4 इंटू 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6 इंटू 7 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 7
इज इक्वल टू 12। सो ये हमारे पास बन जाएगा 4 इंटू 7 प्लस 2 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6 इंटू 7 माइनस 7 करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 12। सो मजीद अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 एंड 4 3 ज़ा 12 माइनस, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म 0 आ गया तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 12। सो 12 इज इक्वल टू 12, यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। इट्स मीन अब हम 7 को सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 7। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारे लास्ट क्वेश्चंस की तरह नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट? अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको एक मिक्स फ्रैक्शन देखने को मिल रही है। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को कैसे खत्म किया जाएगा, चलिए वो हम देख लेते हैं यहाँ पे नीचे। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारी एज इट इज आ जाएगी x/2 प्लस x/3 माइनस x/4 प्लस x/5। बट राइट हैंड साइड पे हम कैसे लिखेंगे, इन दोनों को हम यहाँ पे करवा देंगे मल्टीप्लाई, एंड जस्ट जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसके साथ हम 5 के साथ इसको क्या कर देंगे ऐड। तो 6 7 ज़ा 42, 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 47 एंड डिनोमिनेटर वाला 6 एज इट इज। होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगेन हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास सारे वही रहने वाले हैं जो अभी तक हमने सीख लिए हैं, कि इन तमाम डिनोमिनेटर वाली टर्म्स का हम ले लेते हैं यहाँ पे एलसीएम, जो कि हमारे पास है 2 3 4 5 एंड 6। सो पहले 2 से कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज, 2 2 ज़ा 4, 5 एज इट इज, 2 3 ज़ा 6। सो अगेन 2 से कर लेते हैं, 3 एज इट इज, 2 1 ज़ा 2, 5 एंड 3 एज इट इज। अब 3 से होगा ये तो 1, 3 1 ज़ा 3, 1 एज इट इज, 5 एज इट इज, 3 1 ज़ा 3। अब 5 से इसको ट्राई कर लेते हैं, सो ये बन जाएगा 5 1 ज़ा 5। इन सारों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60। सो देन हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 60 ऑन बोथ साइड्स। सो ये हमारे पास बन जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय x/2 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय x/3 माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय x/4 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय x/5 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 47 डिवाइडेड बाय 6। सो यहाँ पे हम इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, लाइक 2 1 ज़ा 2, 2 30 ज़ा, सो 30 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 30x प्लस 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, 0 एज इट इज। 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 20x माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 आगे कैरी 20, सो 4 5 ज़ा 20, तो ये बन जाएगा 5x। सो यहाँ पे आ जाएगा 15x प्लस 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 1 आगे कैरी 10, तो 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे बन जाएगा 12x इज इक्वल टू 6 1 ज़ा 6, 6 10 ज़ा 60 एंड 10 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 470। सो एक्चुअली टर्म्स को यहाँ पे हम सारों को सॉल्व कर लेते हैं, तो 30 प्लस 20 हमारे पास बन जाएगा 50, 50 माइनस हम माइनस 15 करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 35, 35 में अगेन हम जब 12 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 47। सो 47x इज इक्वल टू 470। 47 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल की दूसरी साइड पे हो जाएगा डिवाइड। सो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 10। कैसे? 47 1 ज़र 47 10 ज़र 470। तो क्या x की ये वैल्यू सोल्यूशन सेट में लिखनी चाहिए नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे चेक। एंड चेक करने के लिए मैं यहाँ पे जो हमारे पास मेन क्वेश्चन था उसको लिखने की बजाय, यानी जो यहाँ पे हमारे मिक्स फ्रैक्शन में, इसकी बजाय मैं यहाँ पे क्या यूज़ करता हूँ, वो इक्वेशन यूज़ करता हूँ जहाँ पे हमारे पास ये फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में। सो डियर स्टूडेंट्स, चेक के लिए मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 10। सो ये हमारे पास बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 47 डिवाइडेड बाई 6। तो जहाँ पे कटिंग होती है वहाँ पे हम कर लेते हैं, जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, सो ये बन जाएगा 5 प्लस ये यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही तो ये एज इट इज़। देन नेक्स्ट पे हो रही है 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, सो ये बन जाएगा हमारे पास 10/3 एज इट इज़ माइनस 5/2 प्लस 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2। सो मैं इसको रेस करके प्लस लिख देता हूँ प्रॉपर। एंड देन हम क्या लिखेंगे, इक्वल की राइट हैंड साइड पे 47 डिवाइडेड बाई 6। सो अगेन हमने इनको इक्वल लेके आना है एंड यहाँ पे हमारे पास आ गई है फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलसीएम। सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है 3 and 2 एंड राइट हैंड साइड पे हमारे पास है 6।
तो 3 2 6 के जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 6। आप साइड पे रफ वर्क कर सकते हैं। सो डिनोमिनेटर में से टर्म्स को खत्म करने के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। सो ये मेरे पास बन जाएगा 6 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 10/3 माइनस 6 इंटू 5/2 प्लस 6 इंटू 2 एंड राइट हैंड साइड पे मेरे पास बन जाएगा 6 इंटू 47/6। सो 6 5 ज़ा 30 प्लस 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 2 10 ज़ा 20 माइनस 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15 एंड प्लस 6 2 ज़ा 12 इज इक्वल टू 6 1 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6। सो राइट हैंड साइड पे जस्ट हमारे पास रह जाएगा यहाँ पे 47। ओके, लेफ्ट हैंड साइड को मजीद हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 30 प्लस 20 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 50 50 माइनस 15 करेंगे तो ये बन जाएगा 35 35 में 12 ऐड करेंगे तो अगेन क्या बन जाएगा 47। सो ये बन जाएगा 47 इज इक्वल टू 47। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है तो इट्स मीन हम अपने सोल्यूशन सेट में 10 को लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 10। सो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की तो अगेन यहाँ पे हम डिनोमिनेटर वाली टर्म का यहाँ पे लेने वाले एलसीएम। सो 5 एंड 7 है, 5 और 7 के जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा लाइक 5 1 ज़ा 5 7 एज इट इज एंड 7 1 ज़ा 7। सो 5 इंटू 7 हमारे पास क्या बन जाएगा 35। देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 35 ऑन बोथ साइड। सो मल्टीप्लाई बाय 35 ऑन बोथ साइड्स। सो ये हमारे पास बन जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 35 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 35 मल्टीप्लाई बाय 23 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5। सो यहाँ पे हमारे पास अब बन जाएगा 5 1 ज़ा 5 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7। सो 7 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 7 1 ज़ा 7 7 5 ज़ा 35। सो ये बन जाएगा 5 इंटू 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा लाइक 7 5 ज़ा 35 5 इधर आ जाएगा एंड 3 ऊपर कैरी 7 3 ज़ा 21 तो ये बन जाएगा 245 माइनस 5 1 ज़ा 5 5 7 ज़ा तो ये आ जाएगा -7 इंटू 23 माइनस एक्स। सो प्लस 7 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस 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 7 x 7s प्लस माइनस माइनस 7 8 56 प्लस 5 4 20 प्लस 5 x 5x इज इक्वल टू 245 माइनस प्लस माइनस 7 को 23 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा लाइक 7 3 21 2 पर कैरी 7 2 14 एंड ये बन जाएगा आपके पास 16 माइनस माइनस प्लस 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7x। सो x वाली टर्म को हम आइसोलेट कर देते हैं तो ये बन जाएगा 7x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल के साथ आएगा तो हो जाएगा माइनस 7x इज इक्वल टू 245 माइनस 161 एंड प्लस 56 माइनस 20। सो लेफ्ट हैंड साइड पे हम जब x वाली टर्म को सॉल्व करते तो ये हमारे पास बन जाएगा 7x प्लस 5x माइनस 7x। सो यहाँ पे आप सिंपली ये भी कह सकते हैं 7x माइनस 7x से कट गया तो हमारे पास जस्ट आ जाएगा 5x। एंड राइट हैंड साइड पे यहाँ पे जो टर्म्स हैं इनको हम कैलकुलेटर पर सिंपली ऐड कर देते हैं 245 माइनस 161 प्लस 56 एंड माइनस 20। सो ये आ जाएगा आपके पास 120। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 2 आगे कैरी 20 5 4 ज़ा 20। सो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 24। सो चलिए स्टूडेंट्स अब हम कर लेते हैं चेक। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक करने के लिए मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। सो x की वैल्यू मेरे पास है 24। सो इक्वेशन बन जाएगी 1/5 इंटू 24 माइनस 8 प्लस 4 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 23 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 5। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जस्ट बन जाएगा 1/5 24 माइनस 18 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 24 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 23 माइनस 24 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1 एंड माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस तो ये बन जाएगा 1/5। मजीद यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 5
प्लस 28/7 एज इट इज। इसको हम थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा समथिंग लाइक 7 1 7, 7 4 28, सो 4 इज इक्वल टू 7 + 1/5। सो बेसिकली यहाँ पे हम इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बट फ्रैक्शन वाली टर्म्स को अक्सर स्टूडेंट को ऐड करने में मुश्किल पेश होती है, तो उसके लिए हम जस्ट क्या करते हैं, इनके डिनोमिनेटर को यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। तो दोनों के नीचे सेम टर्म है 5, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। इससे क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 है वो एलिमिनेट हो जाएगा। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 16/5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। सो 5 5 से कैंसिल, तो जस्ट हमारे पास रह जाएगा 16 प्लस 5 4 20 इज इक्वल टू 5 7 35 प्लस 5 5 से कैंसिल, तो जस्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1। सो 20 प्लस 16 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 36 इज इक्वल टू यहाँ पे 35 प्लस 1 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 36। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो इट्स मीन हम अपने सोल्यूशन सेट में आप लिख देंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 24। सो होप सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इन क्वेश्चंस के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखिए तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर के साथ साथ आपको कोफिशिएंट भी देखने को मिल रहा है, और सेकंड थिंग यहाँ पे इसने कंडीशन बता दिया कि आपका जो y है इज नॉट इक्वल टू 0। अगर y 0 के इक्वल हो गए तो देन क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे जस्ट एक किसी फ्रैक्शन में हम y की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, सो ये बन जाएगी 1/0 एंड विच बिकम्स अनडिफाइंड। सो इसलिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि y कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। सो सेकंड थिंग हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इनका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं 2 6 एंड 4। सो 2 4 एंड 6 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 एंड देन हमारे पास आ जाएगा 2 1 2, 3 एज इट इज एंड 3 1 3। सो 2 2 4 एंड 4 3 12। सो नंबर का एलसीएम हमारे पास आ गया है 12। ओके, यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल है उसको जरा देख लेते हैं। तो y तीनों सेम है, तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y ही आ जाएगा। तो जस्ट हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 12y ऑन बोथ साइड। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय 12y ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास बन जाएगा 12y मल्टीप्लाई बाय 1/2y माइनस 12y मल्टीप्लाई बाय 1/6 इज इक्वल टू 12y मल्टीप्लाई बाय 1/4y माइनस 12y मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 12y मल्टीप्लाई बाय 1/y। सो ये इक्वेशन अब हमारे पास क्या बन जाएगी, लाइक y से कैंसिल, 2 1 2, 2 6 12 एंड 6 1 ये हमारे पास बन जाएगा 6 माइनस 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2 एंड y एज इट इज इक्वल टू y से कैंसिल, 4 1 4, 4 3 12 एंड 3 1 3 माइनस 12y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस 12y एंड y से कैंसिल। तो ये जस्ट आपके पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। एंड सेकंड स्टेप इसके बाद हमारा क्या रहने वाला है, y वालों को हम आइसोलेट कर देते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है माइनस 2y माइनस 12y इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस 12y इज इक्वल टू 3 माइनस 12 प्लस 6 इधर आएगा राइट हैंड साइड पे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस 6। तो यहाँ पे इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 एंड y एज इट इज वही वैल्यू के साथ प्लस है तो साथ क्या लगा देंगे यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू। सो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास बन जाएगा 3 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 9 एंड माइनस 9 माइनस 6 करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस 15। सो y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल आएगी, 10 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई तो इक्वल की दूसरे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो 5 3 15 एंड 5 2 10, सो y बिकम्स माइनस 3/2। सो क्या ये वैल्यू सोल्यूशन सेट में लिखनी चाहिए या नहीं, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे चेक। सो डियर स्टूडेंट, चेक करने के लिए मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, पुट y इज इक्वल टू माइनस 3/2। सो ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू माइनस 3/2 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1/4 एंड y की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा माइनस 3/2 माइनस 1 एंड माइनस 1 यहाँ पे जस्ट मैं डिनोमिनेटर में क्या लिख दूंगा माइनस 3/2। ओके, सो ये वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा एंड ये आपके पास बन जाएगा 1/3
3 एंड माइनस को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, स्टार्ट में लिख देता हूँ। -1/6 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास बन जाएगा 2 3 ज़ा 6 एंड यहाँ पे लगा देंगे हम 7 माइनस, उस माइनस को मैं यहाँ पे स्टार्ट में लगा देता हूँ। -1 एंड माइनस मैं यहाँ पे एक स्टेप कर लेता हूँ, या चले इसी क्वेश्चन के इधर ही कर लेते हैं हम। सो ये -1 एज इट इज, इस डिवाइड को मैं चेंज कर देता हूँ मल्टीप्लाई के सिंबल में, तो देन ये क्या हो जाएगा, -3/2 था तो ये हो जाएगा 2/3। सो माइनस आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, ऊपर नीचे भी, बट मैं यहाँ पे फ्रैक्शन की जो लाइन है इसके बिल्कुल सामने लगा लेता हूँ। ओके, मजीद यहाँ पे हम क्या करते हैं, -1/3 -1/6 इज इक्वल टू -1/6 एंड -1। तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2/3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 एज इट इज आ जाएगा। सो यहाँ पे हम इसको फ्रैक्शन के थ्रू भी प्लस माइनस कर सकते हैं, बट इन फ्रैक्शंस को हम क्या करते हैं, इनमें से डिनोमिनेटर को इनके एलिमिनेट करते हैं। सो 3 6 है हमारे पास, तो 3 और 6 का हमारे पास एलसीएम क्या रहने वाला, 6। आप इसको साइड पे चेक भी कर सकते हैं। सो मैं जस्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। सो द अबव इक्वेशन विल बिकम 6 मल्टीप्लाई बाय -1/3 -6 मल्टीप्लाई बाय 1/6 इज इक्वल टू, माइनस को मैं स्टार्ट में लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1/6 -6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2/3। सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, सो इट विल बिकम -2 -6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, सो इधर आ जाएगा आपके पास -1 इज इक्वल टू 6 1 ज़ा 6 एंड 6 1 ज़ा 6, -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -1। -6 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। मजीद इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। -2 एंड -1 विल बिकम्स -3। कैसे, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 बन जाएगा 3, दोनों के साथ माइनस है तो साथ के लगा देंगे माइनस। सो जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, सो -1 एंड -6 विल बिकम -7। सो -7 + 4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -3। सो हम देख सकते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए, तो इट्स मीन हम सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, हमारे पास x की वैल्यू थी यहाँ पे -3/2, सॉरी y की वैल्यू थी -3/2, तो सॉल्यूशन सेट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं -3/2। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट रहने वाली है कि लास्ट टाइम हमें फ्रैक्शंस गिवन थी, यहाँ पे हमें अब गिवन है डेसिमल। सो सेम हम काम करने वाले हैं जैसा इससे पहले हम करते रहे, मींस 4 एज इट इज एंड 0.3 को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस एंड 0.3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.3, माइनस माइनस प्लस 0.3 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इट विल बिकम 0.3x इज इक्वल टू 7। सो x वैल्यू हम एक तरफ कर लेते हैं, बगैर x वाले हम दूसरी तरफ कर लेते हैं। सो यहाँ पे x वैल्यू एक ही टर्म है तो 0 माइनस 0.3x एज इट इज इक्वल टू 7 + 4 इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा -4 एंड -0.3 इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो बन जाएगा +0.3। सो 0.3x एज इट इज इक्वल टू 7 - 4 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 एंड 0.3, सो इट विल बिकम लाइक 3.3 एंड 0.3x इज इक्वल टू 3.3। ओके, 0.3 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल की दूसरी जानिब जाके क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड। सो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे सिंपली डिवाइड। सो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 11। सिंपली आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। तो अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, अब हम जस्ट क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि लाइक इसको सॉल्यूशन सेट में लिखना है या नहीं। सो डियर स्टूडेंट्स, चेक करने के लिए मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 11। सो द अबव इक्वेशन विल बिकम 4 - 0.3 into 1 माइनस x की जगह यहाँ पे जस्ट मैं क्या लिख दूंगा 11 इज इक्वल टू 7। सो 4 - 0.3 1 - 11 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 7। सो 4 माइनस माइनस प्लस, बिकॉज यहाँ पे रीजन क्या, दोनों मल्टीप्लाई होने वाले हैं एंड 0.3 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जस्ट 3। आप इसको कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं। सो 4 + 3 मेरे पास बन जाएगा 7, 7 इज इक्वल टू 7, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो इट्स मीन अब मैं सोल्यूशन सेट में यहाँ पे लिख दूंगा सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 11। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 में भी अगेन हमारे पास डेसिमल्स रहने वाले हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं वेरिएबल्स को आइसोलेट। सो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 0.5x, 0.2 इक्वल किस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का था तो बन जाएगा प्लस का 0.2x इज इक्वल टू 0.3।
सो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 0.5 प्लस 0.2 विल बिकम 0.7x इज इक्वल टू 6.3। सो 0.7 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल की दूसरी जाने जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 9। सो आप सिंपली यहाँ पे कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये वैल्यू मुझे सॉल्यूशन सेट में लिखनी चाहिए या नहीं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे अपने क्वेश्चंस के अंदर पुट कर लेता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 9। सो इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी 0.5 इंटू 9 इज इक्वल टू 6.3 माइनस 0.2 इंटू 9। सो 0.5 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 4.5 इज इक्वल टू 0.3 माइनस 0.2 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 1.8। तो यहाँ पे आप सिंपली कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं। सो 4.5 इज इक्वल टू 6.3 में से जब मैं 1.8 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास जस्ट क्या बन जाएगा 4.5। सो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है, तो जस्ट मैं यहाँ पे सोल्यूशन सेट में लिख दूंगा 9। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें अगेन डेसिमल्स गिवन है, तो यहाँ पे हम वेरिएबल को कर लेते हैं आइसोलेट। सो ये क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगी 1.3x माइनस ये वाली टर्म जब उधर जाएगी तो बन जाएगी 0.3x इज इक्वल टू माइनस 1.5 एज इट इज, माइनस 0.2 जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो बन जाएगा प्लस 0.2। सो 1.3x माइनस 0.3x करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1x इज इक्वल टू माइनस 1.5 प्लस 0.2 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस 1.3। सो होप सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। सो अब जस्ट हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, चेक करने के लिए इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं अपनी मेन इक्वेशन में या अपने मेन क्वेश्चन के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे दोबारा लिख लिया है एंड जस्ट मैंने यहाँ पे अगेन लिखा पुट x इक्वल टू माइनस 1.3। सो ये आपके पास इक्वेशन अब बन जाएगी 1.3 इंटू माइनस 1.3 माइनस 0.2 एज इट इज इक्वल टू 0.3 इंटू माइनस 1.3 एंड माइनस 1.5 एज इट इज। सो जब हम यहाँ पे माइनस 1.3 एंड 1.3 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, एंड 1.3 को जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 1.3 के साथ तो आपके पास आ जाता है 1.69 माइनस 0.2 एज इट इज इक्वल टू 0.3 को जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1.3, तो ये आपके पास बन जाएगा 0.39 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे साथ हम लगा देंगे माइनस 1.5। ओके, सो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा लाइक माइनस माइनस प्लस। सो 1.69 में जब हम 0.2 ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा लाइक माइनस 1.89 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम अगेन क्या करने वाले हैं माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास बन जाएगा 0.39 प्लस 1.5, तो ये भी आपके पास बन जाएगा 1.89, दोनों के साथ माइनस है तो साथ क्या लगा देंगे माइनस। सो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो इट्स मीन अब हम सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस 1.3। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किस चीज़ का इंतजार करें, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।